डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 27। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करिए। अब देखिए ये हमारा यहाँ तो ग्राफीय विधि से हल करना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुना थी। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और कहता है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक होगी। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिता पुत्र है तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं माना कि पिता की उम्र को हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की उम्र को हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा हम चलेंगे। कहता है कि 2 वर्ष पहले का मतलब हो गया घटा, हम घटा ही देंगे। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अभी कितना है x है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा x - 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अभी 10 वर्ष है, ठीक है, मान लिए आपका 10 नहीं है, आपका मंथली 16 है। आपके पिताजी की उम्र मान लेते हैं 36 वर्ष है, ठीक है। अभी से 2 साल पहले आपका तो 14 वर्ष था, आपका पिता भी जो है वो कितना था, 34 वर्ष था ना। अगर हम पिता की उम्र 2 वर्ष पहले घटा है तो पुत्र की उम्र भी 2 वर्ष घट जाएगा, ठीक है। कहता है हाँ 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। अब देखिए ये जो है वो हम पुत्र की उम्र क्या है हमारा y-2 है, 2 वर्ष पहले उनका 5 गुना था, अर्थात ये 5 से हम गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा एक समीकरण आ जाएगा, ठीक है, एगो कंडीशन से। अब दूसरा हम देखिए, अब कहता है 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद का रहा है तो हमारा कितना होगा x+2 हो जाएगा। तो जब बाप की उम्र बढ़ेगा तो बेटा की उम्र भी बढ़ जाएगा, तो हमारा y+2 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना, तो पुत्र की उम्र की 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है। देखिए पुत्र की उम्र y+2 है, 2 वर्ष बाद उनका 3 गुना से 8 अधिक है, ये हम कर दिए। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हमारा क्या होगा x - 2 = ये 5y - 5 दूनी के 10, सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो हमारा x - 5y -2 - 10 इस साइड आएगा तो +10 = 0। तो ये भाई साहब हमारा x - ये 5y प्लस ये 8 = 0 हो जाएगा। ये हमारा देखिए ये हमारा x+2, इसको हम गुना कर लेंगे तो 3y प्लस 3 दूनी के 6 प्लस 8 हो जाएगा। इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा x प्लस ये 2 प्लस 3y इस साइड आएगा तो -3y, 814 इस साइड आएगा तो -14 बराबर ये 0। ये हमारा क्या होगा x - 3y और ये हमारा -12 = 0। ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, अब जो है वो हम x का मान यहाँ पे निकाल लीजिए, इनको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो ये 5y प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 3y -12 इस साइड आएगा तो ये हमारा +12 हो जाएगा। अब 2 बॉक्स बना लीजिए इस तरीका से, x और y का मान हम निकालते हैं दोनों में। तो यहाँ पे x दे दीजिए, यहाँ पे y दे दीजिए। इस साइड भी 2 बॉक्स बना लेना है, एक में हम x का मान निकालेंगे, एक में y का। अब देखिए x का अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान हम निकाल लेंगे। अगर y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान क्या होगा हमारा 5 गुना में 2 जोड़ ये 8, 5 गुना में 2 जोड़ 8 हमारा ये कितना हो जाएगा। अरे बुआ देखिए एक तो हम भयंकर मिस्टेक कर दिया है, +8 इस साइड आएगा तो -8 होगा ना, इस सब बात को ध्यान रखना है। -8 ये हमारा 10 - 8 तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए x बराबर ये 5 गुना में y का मान हम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं तो 3 रख लेंगे, तो 5 × 15 हो जाएगा। तो 15 में से ये 7 तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आप ऐसा करिए ना, 1 ही रख लीजिए, y का मान 1 रखेंगे माइनस ये 8, तो ये 5 - 8 ये हमारे पास कितना होगा -3। जब y का मान 1 रखे हैं तो x का मान हमारे पास -3 आया हुआ है, क्लियर। अब देखिए हम इसमें चलते हैं। अगर हम जो है वो चूंकि y का मान हम जो है वो रख लेते हैं कितना 4 × 12 -4 रख लेते हैं, तो हमारे पास x का मान कितना होगा 3 गुना में -4 प्लस 12, तो ये हमारा -12 प्लस 12 ये दोनों कैंसिल होकर 0 होगा। तो y का मान -4 रखे हैं तो x का मान हमारे पास 0 आया हुआ है, क्लियर। अब देखिए चूंकि हमारे पास y का मान अब हम क्या रख लें -5 रख लेते हैं। तो -5 रखेंगे तो हमारे पास x का मान 3 गुना में -5 प्लस ये 12,
तो ये हमारे पास x का मान कितना होगा, -5 किया 15 + 12, x का मान हमारे पास आएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम -5 रखे हैं तो -3 आया हुआ है। अब इनको हम ग्राफ में बना लेते हैं। ये वो हम ग्राफों पे ले लिए हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो x का मान 2 है, y का मान -3 है, y का मान 2 1, x का मान ये सब दिया हुआ है। तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ। ये हमारा x एक्सिस है और ये x डैश है, और ये हमारे पास y एक्सिस है और ये y डैश है। ठीक है, ये हमारे पास 0 है। ये देखिए इधर इधर आएंगे तो ये हमारा इधर इस साइड में हमारा प्लस में होता है, ऊपर माइनस में, फिर ऊपर में प्लस में होता है, इस साइड माइनस में, इस साइड प्लस में होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9, तैयो ये यहाँ पे नहीं कटेगा, ये x बराबर 42 पे कटेगा और y बराबर ये 10 पे कटेगा। ये 9 हो गया। अब देखिए इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड आएंगे सब माइनस होगा, -1, ये -2 -3 -4 -5 और ये -6, इस साइड आएंगे सब प्लस में, 1 2 3 4 और ये हमारा 5, ये 6, ये 7, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, x बराबर 2 y बराबर 2, ये हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर -3 y बराबर 1, x बराबर -3 y बराबर 1, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इनको मिलान कर दीजिए। ये हम मिलान कर दिए हैं, ये रहा, अरे बुआ देखिए ये रहा मिलान बिंदु और ये रहा हमारा मिलान बिंदु, ये नहीं है। इनका नाम दे दीजिए a2,2, इनका भी नाम दे दीजिए -3,1। ठीक है, और ये हमारा समीकरण का नाम क्या है, तो ये समीकरण है ये x-5y + 8 बराबर 0, x-5y + ये 8 बराबर 0। क्लियर। अब इस वाला हम देखिए, x बराबर 0 है तो y बराबर -4, x बराबर देखिए ये इस साइड आएगा सब माइनस में होगा ना, ये हमारा सब माइनस में होगा, माइनस में दे दीजिए माइनस माइनस। अब देखिए x बराबर 0 है तो y बराबर -4, ये हमारा यहाँ पे आएगा। और देखिए x बराबर -3 है तो y बराबर -5, x बराबर 3 है तो y बराबर -5, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इनको मिलान कर दीजिए। देखिए ये हम मिलान कर दिए हैं और इनका नाम दे दीजिए, तो सी नाम दे दीजिए। इसका हमारा क्या है, x बराबर -3 है, y बराबर -5, इनका डी नाम दे दीजिए। ये हमारा ये हमारा 0 और ये -4 होगा। आप कहेंगे सर ये ग्राफ मिला कहाँ, ये ग्राफ मिलेगा, देखिए ये भी तिरछा जा रहा है, ये भी हमारा तिरछा जा रहा है। ये जो है ना, ये यहाँ पे जो है वो आगे जाके जो है वो मिलेगा कहाँ पे, तो ये x जो है वो 42 पे मिलेगा। तो ये तो अभी 9 है ना, आगे कितना 42, ये जो है वो बहुत बड़ा नहीं आगे बन जाएगा। इस टाइप का तो आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये एकदम फिक्स है। ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये हम जो है वो बता दिए हैं, ये आगे 42 पे जाके मिलेगा और ये ऊपर और ये उठते जाएगा, ऊपर उठते जाएगा उठते जाएगा, तो ये जो है ना y पे जो है वो 10 पे मिलेगा। ये 42 और 10 पे जो है वो कट होगा। ठीक है, x का मान 42 होगा, y का मान 10 होगा। हम यहाँ पे क्या माने थे, पिता की उम्र x माने थे, तो पिता की उम्र 42 हो जाएगा, तो पुत्र की उम्र हमारा y यानी कि 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो पिता की उम्र हम माने थे x का मान आएगा 42, तो 42 वर्ष हो जाएगा। तथा पुत्र की उम्र, तथा पुत्र की उम्र को हम y माने थे, तो y का मान आएगा हमारा 10 वर्ष।
और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 28 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।